इमेजिन कीजिए, हमें भगवान श्री राम के राज्य से प्यार है। अगर ये बात हम करोड़ों भारतीय बोले तो लाजमी है, पर क्या हो अगर यही बात अमेरिका के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स बोले तो कैसा होगा। और केवल बोले ही नहीं, बल्कि इस बात को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर इसको रियलिटी में भी बदल दे, वो भी एक पूरी $1 बिलियन की प्लानिंग के साथ, तो कैसा होगा। तो दोस्तों, ये सच्ची और अनसुनी कहानी है अमेरिका में अरबों डॉलर्स के साइंटिफिक राम राज्य बनाने की, जिसमें भारत के एक महान योगी के साथ अमेरिका के सबसे फेमस फिजिसिस्ट, केमिस्ट और प्रोफेसर इन्वॉल्व थे। अमेरिका में एक ऐसा वैज्ञानिक राम राज्य बनाने के लिए जो पूरी तरह से भगवान श्री राम के राज्य से इंस्पायर्ड हो, जहाँ पर सब कुछ सनातन धर्म के प्राचीन वैदिक ज्ञान से चलता हो, यानी कि $1 बिलियन का एक ऐसा राम राज्य जिसमें रहने वाले लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन होने के साथ साथ संस्कृत जानते हो और विज्ञान के साथ साथ वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हो। तो क्या आपने कभी ऐसे राम राज्य के बारे में सुना है? तो चलिए जानते हैं कि कैसे और क्यों अमेरिका में अरबों डॉलर्स की लागत से एक साइंटिफिक राम राज्य बनाया गया। यानी कि अमेरिका में मौजूद एक ऐसे $1 बिलियन के राम राज्य प्रोजेक्ट के साइंटिफिक राइज के बारे में, जहां पर पिछले 22 सालों से अमेरिका के फेमस फिजिसिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर वैदिक ज्ञान और भगवान श्री राम के राज्य के नियमों का पालन करके सनातन धर्म के प्राचीन वैदिक ज्ञान को सेपरेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम 99% से ज्यादा भारतीयों को पता ही नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट रन्स हिंदू राष्ट्र प्राउडली का सेकंड पार्ट है। अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये था साल 2000 जब भारत के एक फेमस योगी के साथ अमेरिका के बेस्ट साइंटिस्ट की एक टीम भगवान श्री राम के एक साइंटिफिक और संप्रभुत्व राज्य बनाने के उद्देश्य से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों से कॉन्ट्रैक्ट करने में लगी थी, ताकि इन देशों में जमीन खरीदकर वहां पर भगवान श्री राम के राज्य के नियमों पर चलने वाला एक संप्रभुत्व हिंदू राज्य बनाया जा सके, जिसमें सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को एक नया रूप देकर दोबारा से जीवित किया जा सके। पर यहाँ पर इन अमेरिकन स्कॉलर्स और भारतीय योगीज के द्वारा किया गया ये प्रयास पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने हिंदू संस्कृति पर चलने वाला एक संप्रभुत्व राज्य बनाने के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। पर यहाँ पर भी ये हार कर रुके नहीं और इसके बाद नवंबर 2000 में इन साइंटिस्ट एंड योगीज ने सूरीनाम देश के प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट करके सूरीनाम में लैंड खरीदने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया। ये ऑफर था कि 3 सालों के लिए हर साल $1.3 बिलियन देना सूरीनाम में मौजूद एक 3500 एकड़ जमीन के लिए, यानी कि 14 किलोमीटर स्क्वायर लैंड के लिए 3 सालों में $3.9 बिलियन देना, ताकि वहां से एक संप्रभुत्व राम राज्य की शुरुआत हो सके। और दोस्तों, इस ऑफर के साथ में ही इन्होंने सूरीनाम में 10,000 जॉब्स क्रिएट करने का वादा भी किया था, ताकि सूरीनाम में इनको किसी भी तरह से ये लैंड मिल सके। पर इनके काफी ज्यादा प्रयास करने पर भी इनकी ये डील सफल नहीं हो पाई और सूरीनाम से इनको केवल निराशा ही मिली। इसके बाद इन्होंने जुलाई 2001 में तुवालू आइलैंड पर वेटिकन सिटी के जैसा ही एक सनातन संस्कृति पर आधारित राज्य बनाने के लिए तुवालू आइलैंड को हर साल $2 मिलियन देने का ऑफर दिया, पर इन्होंने भी इनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद इसी तरह से इन्होंने एक ऑफर रोटा आइलैंड को भी दिया, बट सेम वही हुआ, रोटा आइलैंड ने भी इनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से इनको कई सारे देशों में लैंड खरीदने के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर दोस्तों, यहाँ पर इन अमेरिकन स्कॉलर्स और भारत के एक महान योगी का विजन पूरी तरह से क्लियर था कि किसी भी तरह से इनको एक राम राज्य की स्थापना करनी ही है। इसीलिए इन्होंने इसकी शुरुआत तो अमेरिका में महर्षि महेश योगी के द्वारा सन 2000 के एंड में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के नाम से कर दी थी। और यहाँ पर इन्होंने इस राज्य का चिन्ह रखा था सूर्य देव का, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। पर इनका पहले उद्देश्य था GCWP को एक संप्रभुत्व राम राज्य बनाने का, पर संप्रभुत्व राम राज्य के लिए दूसरे देशों में जमीन न मिलने के कारण इन्होंने अपना ये विजन चेंज करना पड़ा और साल 2002 में इन्होंने अमेरिका के आयोवा स्टेट में 50 से ज्यादा फार्म खरीदकर, यानी कि 3000 एकड़ जमीन खरीदकर वहां पर ऋग्वेद के नेचुरल लॉ के अनुसार GCW यानी कि ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की शुरुआत की, जो एक संप्रभुत्व राम राज्य तो नहीं था, बट इसको भगवान श्री राम के राज्य के नियमों के अनुसार बनाया गया।
और इस राज्य को एक कंट्री विदाउट बॉर्डर के टाइटल से रिप्रेजेंट किया गया। और इस बॉर्डरलेस कंट्री के लीडर अमेरिका के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स को बनाया गया, जिनमें टैलेंटेड एंड फेमस फिजिसिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर शामिल हैं। और सन 2000 से लेकर अभी तक इस साइंटिफिक राम राज्य के लीडर हैं एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट और रिसर्चर डॉक्टर टोनी नेडर, जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त भी हैं। टोनी नेडर साइंटिफिकली इस बात पर 100% विश्वास करते हैं कि वेद और साइंस आपस में साइंटिफिकली कनेक्ट है, इसलिए ये सनातन की संस्कृति को इतनी गहराई से फॉलो करते हैं। His Excellency said Veda means science, it means knowledge. And this term has come into Latin also, Vedi, to know, to see, voir in French and in all different languages. So this Sanskrit term has come to us. And there is a science of consciousness. And the science of consciousness is also having a technology of consciousness, which are techniques and ways that one can improve one's awareness, one's level of awareness. Not only to remove stress, which is very important, because mind and body are intimately related. When the mind settles down, the body settles down. We know this through scientific studies. So if we can settle the mind and lack of conflict, which are also a disease on a social level. I'd like first to thank India, the land of the Veda, the land of knowledge, for the ocean of knowledge that it has. And I'd like to especially also thank the Netherlands for its ability to absorb any ocean and integrate it. And in this case, we have been in this land for many, many years. My teacher, Maharishi Mahesh. और दोस्तों इसके बाद 2002 से लेकर साल 2006 तक अमेरिका की टोटल 52 लोकेशन पर मिलियन और बिलियन डॉलर्स के लैंड खरीदकर ऐसी सैकड़ों हजारों बिल्डिंग्स बनाई गई जो पूरी तरह से सनातन धर्म की ऋग्वेदिक संस्कृति पर चलती हो, जहां पर मुख्य भाषा संस्कृत हो और प्योर वेजिटेरियन एंड नेचुरल फूड्स को फॉलो किया जाता हो, जहां पर खुद के नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्म्स हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो और एक ऋग्वेदिक या फिर कह ले भगवान श्री राम के राज्य से लिया गया संविधान लागू हो। अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाकर ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस से यानी कि GCWP से जोड़ दिया गया और शुरुआत हुई एक बॉर्डरलेस राम राज्य की, यानी कि भगवान श्री राम के प्रिंसिपल्स पर चलने वाला राज्य, जिसका मकसद है सनातन धर्म के नेचुरल लॉ को फॉलो करके शांति, आनंद और पूर्ण चेतना को प्राप्त करना, जिसके लिए स्टार्टिंग से ही ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस को TM यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से जोड़ दिया गया था, जिसके फाउंडर खुद महर्षि महेश योगी थे। ये एक ऐसा यूनिक मेडिटेशन होता है जिसको 15 से 20 मिनट्स तक साइलेंटली मंत्रों के साथ किया जाता है, जिसको महर्षि ने 1950 के दशक में पूरे अमेरिका में पॉपुलर कर दिया था। तब अमेरिका की बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज इस मेडिटेशन को सीखने के लिए महर्षि के पास आती थी, इसलिए तब से अमेरिकन यूथ में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को सीखने का उत्साह काफी ज्यादा है और भगवान श्री राम के इस साइंटिफिक राज्य में इसी मेडिटेशन को सीखने और करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये था साइंटिफिक राइज ऑफ बिलियन डॉलर्स राम राज्य इन अमेरिका, जो एट प्रेजेंट में अमेरिका में रन कर रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी कई दिनों की कड़ी मेहनत है। अगर आप इसके लिए मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।